और बड़ी खबर इस बीच, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। 41 दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव, जिनके निधन की खबर, देश के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 41 दिनों से दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर थे, वेंटिलेटर के सपोर्ट पर उन्हें रखा गया था और काफी गंभीर स्थिति थी। हालांकि बीच बीच में अपडेट्स ये आई कि वो ठीक हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं पहले से, लेकिन राजू श्रीवास्तव को होश नहीं आया था। 41 दिनों से एम्स में भर्ती थे, उनका उपचार चल रहा था और ये बड़ी खबर, दुखद खबर इस बीच राजू श्रीवास्तव के तमाम फैंस के लिए, देशवासियों के लिए, जो उनकी कॉमेडी को देखा करते थे, पसंद किया करते थे, उनके लिए बड़े झटके की खबर है, दुखद खबर है। और कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, और क्या जानकारी है? राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। कुमार, देखिए स्वाति, 42 दिनों से एम्स में भर्ती थे और दुनिया को हंसाने वाले आज तमाम लोगों को रुला गए और 42 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ते राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है। एम्स में भर्ती थे, एम्स में वो आखिरी सांस ली है और आज 25 दिसंबर 1963 को जन्म लेने वाले राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे। 42 दिनों से वो एम्स में लगातार भर्ती थे। कभी सूचना आती थी कि वो उनका जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो थोड़ी तेज हो गई है, अब वो थोड़ा सुधार की तरफ है, लेकिन कहीं न कहीं एकाएक खबर ये भी आती थी कि उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया है। तो कहीं न कहीं 10 अगस्त से एम्स में भर्ती थे। जिम करने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था, उसके बाद वो लगातार 10 अगस्त से एम्स में भर्ती थे। लेकिन कुमार, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया का ये बड़ा सितारा अब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि ये लग रहा था कि जैसा कि जिक्र भी आप कर रहे हैं, बीच बीच में उन्हें कई बार ये लग रहा था कि काफी बेटर हो रही है उनकी स्थिति, लेकिन अब जिस तरीके से ये आया, कितना बड़ा झटका है ये कुमार? देखिए, दुनिया को हंसाने वाला आज सभी को रुला गया और साफ तौर पे लोगों की दुआ काम नहीं आई। लोग दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द राजू श्रीवास्तव स्टैंडिंग कॉमेडी के मंच पे आए और लोगों को हंसाए, लेकिन आज 42 दिनों के बाद जो जिंदगी की जद्दोजहद थी, उसमें राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन किंग माने जाते थे, कॉमेडी किंग माने जाते थे, आज वो उनका निधन हो गया है। 42 दिनों से जिंदगी से जंग लड़ते हुए उनका निधन हो गया है और आज वो हमारे बीच नहीं है। उत्तर प्रदेश से भी उनका पुराना रिश्ता था। 2014 में समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए थे, उसके बाद कानपुर से समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिलहाल वो योगी सरकार में जो फिल्म डिवीजन है उत्तर प्रदेश, उनके अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। तो कहीं न कहीं उनका राजनीतिक सफर भी देखने को मिला और आज वो हमारे बीच नहीं है। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, कई लोकप्रियता हासिल की, कई लोगों की मिमिक्री करने में माहिर थे राजू श्रीवास्तव और लोगों को आशा था कि राजू श्रीवास्तव उबर जाएंगे और अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन अंततः जिंदगी की जंग हार गए और जिम में कसरत के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था 10 अगस्त को। बिल्कुल कुमार, और जाहिर सी बात है, ये परिवार, ये जो 41 दिन थे, परिवार के लिए भी किस तरीके से बहुत ज्यादा भारी रहे, कह सकते हैं हावी रहे कुमार। परिवार भी लगातार दुआ कर रहा था, उनके फैंस भी दुआ कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएंगे और लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर थी, होश नहीं आ रहा था उनको और बार बार बुखार की शिकायत भी थी कुमार। बिल्कुल स्वाति, परिवार के साथ साथ उनके चाहने वालों को भी उम्मीद थी कि राजू श्रीवास्तव उबर के स्टैंडिंग कॉमेडी की दुनिया में आएंगे, मंच पे आएंगे और उन्हें हंसाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं आज वो नहीं है। 1988 से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी फिल्म तेजाब से। तेजाब उनकी पहली फिल्म थी, उसके बाद कई बड़ी फिल्में, अगर बाजीगर की बात करें, बिग बॉस सीजन 3 में भी उन्होंने भाग लिया था, बिग बॉस में सीजन 3 में, लेकिन उसके अलावा कई फिल्में, बड़ी फिल्में, मैंने प्यार किया, उसके बाद बाजीगर, और सबसे बड़ी बात है कि 1988 में तेजाब से उनकी स्टारडम की शुरुआत हुई थी और अंततः फिर वो स्टैंडिंग कॉमेडी की तरफ
मूव किए। उसके बाद राजनीतिक करियर भी उनका शुरू हुआ था। पहले समाजवादी पार्टी, फिर बीजेपी में बीजेपी ज्वाइन किए। तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक करियर भी काफी बढ़िया था, लोगों के बीच उनकी पहचान थी। लेकिन आज कॉमेडी किंग का निधन हो चुका है। बिल्कुल कुमार, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी खबर है, उनके फैंस के लिए झटका, परिवार के लिए झटका, और किस तरीके से आगे का क्या प्रोसेस रहेगा कुमार? देखिए, अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले उनका निधन हुआ है। परिवार वाले, उनके जो पीए हैं राजेश, वहाँ मौजूद हैं एम्स में, और फिलहाल परिवार वाले भी वहाँ पर हैं। उसके बाद किस तरह की प्रक्रिया होगी, क्रिमेशन कहाँ होगा, हो सकता है कि साफ तौर पे उन्हें कानपुर ले जाया जाए, क्योंकि उनका गृह प्लेस है कानपुर। कानपुर से काफी जुड़ाव था, उनके भाई भी वहाँ पर हैं, तमाम परिवार वाले हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें कानपुर ले जाने की प्रक्रिया होगी। लेकिन फिलहाल उनके चाहने वाले एम्स के बाहर इकट्ठे शुरू हो गए हैं, वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल कुमार, उनकी कॉमेडी जब हम लोग सुनते थे, छोटे छोटे जब हम लोग रहते थे, जब हम उनकी बातों को सुनते थे, रोजमर्रा की अगर बातों को कर लिया जाए तो छोटी छोटी चीजों पर वो व्यंग कसते थे, उसको वो कॉमेडी बना लिया करते थे कुमार। बिल्कुल स्वाति, उनका जो स्टैंडिंग कॉमेडी था, जो जब स्टैंडिंग कॉमेडी की जो लहर जब आई देश में, तो राजू श्रीवास्तव उसमें सबसे बड़ा नाम था स्टैंडिंग कॉमेडी के तौर पे। और उन्हें हंसाने में बड़ा मजा आता था उन लोगों के बीच में। खासकर लालू यादव की जो मिमिक्री करते थे वो बहुत यादगार था। लालू यादव के सामने उनकी मिमिक्री करना काफी आसान नहीं होता है। तो उन्होंने लालू यादव और तमाम बड़े राजनेताओं की भी उन्होंने मिमिक्री की, और साफ तौर पे फिल्म की शुरुआत भी उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में, सबसे बड़ी जो स्टारडम था उससे शुरुआत की थी। तेजाब से 1988 में उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ था। उसके बाद कई फिल्में की जो यादगार रही। बाजीगर की बात मैंने आपसे की, मैंने प्यार किया, और तमाम, और खासकर कई ऐसी फिल्में जहां पर राजू श्रीवास्तव की जो एक्टिंग थी लोगों ने याद किया। और आज भी बिल्कुल कुमार, शुरुआत उन्होंने 90s और 89 में आपने जैसा कि बताया की थी, लेकिन उनको जो प्रसिद्धि है वो लाफ्टर चैलेंज जैसे एक बड़े शो से मिली। वो मुकाम उनको तब हासिल हुआ स्टैंडिंग कॉमेडियन के तौर पर कुमार। बिल्कुल, जब से स्टैंडिंग कॉमेडी शुरू हुआ देश में, तो कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव का नाम सबसे ऊपर था। उनके कई डिसाइपल थे जो उन्हें फॉलो किया करते थे स्टैंडिंग कॉमेडी की बात में। और कहीं ना कहीं कपिल शर्मा शो में भी वो कई बार भाग लिया, लोगों को हंसाया। लेकिन साफ तौर पे उनकी मिमिक्री काफी लोकप्रिय थी। हर राजनेताओं की मिमिक्री बेबाकी ढंग से किया करते थे कि किसे बुरा लगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बॉन्डिंग थी राजनेताओं के साथ काफी बढ़िया था, इसलिए लोग उन्हें बुरा नहीं मानते थे। कुमार, ये जो कॉम्बिनेशन था कॉमेडी का और पॉलिटिक्स का, वो भी बहुत बखूबी निभाया करते थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, और देखिए बीजेपी जब उन्होंने ज्वाइन की तो उसके बाद कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी उन्होंने की, बहुत सारी बातें कही कुमार, जो हमेशा याद रखी जाएंगी। बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं उनके जो काम थे, अगर फिल्मों की बात करें, राजनीति की बात करें, सोशल लाइफ में बात करें, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। और जब मिलते थे, खासकर दिल्ली जब आते थे, तो हम लोग से मुलाकात लगातार राजू श्रीवास्तव की यूपी सदन में हुआ करती थी। तो एकदम अच्छी तरह से मिलते थे मीडिया के सामने, कभी कन्नी काट के भागना उनके उसमें नहीं था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा था। जी कुमार, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि कानपुर के वो थे, कानपुर की शख्सियत थी जिसने देश में इतना बड़ा नाम कमाया था कुमार। और देखिए कनपुरिया अंदाज को भी वो बखूबी जहाँ पर जाते थे वो अंदाज भी बयां करते थे, लोगों के लिए वो कॉमेडी बन जाता था कुमार, और हंसते भी थे खुद वो। बिल्कुल स्वाति, आपने ठीक कहा। उनका जो स्टाइल था स्टैंडिंग कॉमेडी का, वो साफ तौर पे कॉमेडी को स्थापित करने वाला जाना जाता था राजू श्रीवास्तव। और साफ तौर पे उनके नहीं रहने के क्या मायने होंगे, और साफ तौर पे अब देखने वाली बात होगी कि उस कॉमेडी
उनकी पहचान अब कहाँ तक जाएगी, क्योंकि नए अंदाज की कॉमेडी करने में सबसे माहिर थे राजू श्रीवास्तव, और साफ तौर से राजनीति पर सुशीले अंदाज करने वाले माने जाते थे राजू श्रीवास्तव। तो कहीं ना कहीं एक तो कुमार, कॉमेडी ये निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर, बड़ा झटका राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए, दुख भरी खबर, दर्दनाक खबर, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जाने माने कॉमेडियन अब हमारे बीच नहीं है, और हमारी तरफ से इस जाने माने कॉमेडियन को श्रद्धांजलि। और हमारे साथ कुमार पुष्कल लगातार मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। कुमार, अब हमारे बीच में नहीं है राजू श्रीवास्तव, परिवार के लिए बहुत शोक भरा पल है, ये बहुत बुरी खबर है। प्रदेश वासी भी लगातार उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं कर रहे थे, देश में उनको लेकर कुमार यज्ञ हवन चल रहे थे, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल नहीं। कुमार, 25 दिसंबर 1963 में उनका जन्म हुआ था कानपुर में, और साफ तौर से उनकी पत्नी लगातार दिल्ली आ रही थी और लगातार वो एम्स में मौजूद थी। उन्हें लग रहा था कि राजू श्रीवास्तव उभर के उस स्टैंडिंग कॉमेडी के मंच पे आएंगे और लोगों को हंसाएंगे। कई लोगों की दुआएं, साफ तौर से जो उनके फैंस थे लगातार दुआ कर रहे थे कि राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने काम में लगे, लेकिन कहीं न कहीं भगवान की मर्जी साफ तौर से, और 42 दिनों तक वो एम्स में रहे। 10 अगस्त को वो एम्स में भर्ती हुए थे। उसके पहले वो एक दिन कसरत करते समय उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था। उसके बाद उनकी जो बॉडी ऑर्गन थे लगातार काम करने बंद हो गए थे, लेकिन जो लोगों की दुआएं थी वो साफ तौर पे उन्हें इन 42 दिनों में उभरने में काफी ताकत दी, लेकिन अंततः राजू श्रीवास्तव हार गए। जिंदगी की जंग जो थी वो हार गए, और एक खामोश एक सफर राजू श्रीवास्तव का आज कॉमेडी को देश में नई पहचान देने वाले राजू श्रीवास्तव। साफ तौर पे मुंबई में मिमिक्री से उन्हें एक बड़ी पहचान मिली थी। कई फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए, लेकिन खासतौर पे तेजाब और बाजीगर में उनका रोल काफी सराहनीय था। लोगों के बीच वो आए, और साफ तौर पे जब स्टैंडिंग कॉमेडी की बात हुई, और साफ तौर पे यूपी फिल्म विकास डिवीजन के अध्यक्ष भी थे राजू श्रीवास्तव, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सेटबैक है उत्तर प्रदेश के लिए, जिस तरह से वो फिल्म सिटी को स्थापित करना चाहते थे उत्तर प्रदेश में। और अभी इसी सिलसिले में कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मुलाकात भी हुई थी योगी आदित्यनाथ से। उत्तर प्रदेश के जितने भी दिग्गज कलाकार थे सबने मुलाकात की थी, और उत्तर प्रदेश में कैसे एक बड़ी फिल्म सिटी बने इसको लेकर कवायदे भी बहुत तेज थी, और राजू श्रीवास्तव भी चाहते थे कि ये सपना साकार हो। कुमार, बिल्कुल स्वाति, और वो काफी पॉजिटिव रहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से वो एक नई फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप किया गया, इसलिए उन्हें यूपी फिल्म निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया था। योगी सरकार ने उन्हें अध्यक्ष बनाया था। तो कहीं न कहीं उन्होंने मुंबई और लखनऊ को एक करने की बात कही थी कि कोई बहुत सारी फिल्में लखनऊ और तमाम जगह पर भी फिल्माया जाए, पिक्चराइजेशन हो, अच्छी फिल्में बने, इसके लिए वो तत्पर थे। तो कहीं न कहीं एक बड़ा सेटबैक है देश के लिए और उन लोगों के लिए जो स्टैंडिंग कॉमेडी को अपना प्रोफेशन बनाया था। उन्होंने साफ तौर पे राजू श्रीवास्तव की मिमिक्री आज भी लोगों के जेहन में है, और अब यंग कॉमेडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन हुआ करते थे राजू श्रीवास्तव। लोग चाहते थे कि वैसी वो कॉमेडी करे, और बहुत सारी देखिए आप कुमार सोशल मीडिया में ही जाइए, सोशल साइट्स में देखिए, बहुत सारे युवा इनकी तरह कॉमेडी भी करते हैं और वायरल हो जाते हैं उनके वीडियो, और काफी फेमस भी हो जाते हैं। कुमार, बिल्कुल स्वाति, 58 साल के राजू श्रीवास्तव 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में उनका जन्म हुआ था, और आप देख सकती है कुमार विश्वास ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तमाम जो राजनेता हैं, क्योंकि हर राजनेता की मिमिक्री उन्होंने की थी, और उस वक्त की थी जब उस मंच पर राजू श्रीवास्तव बैठा हुआ करते थे और नीचे वो नेता थे मौजूद। तो कहीं न कहीं एक बॉन्डिंग थी। जो जिक्र आप कर रहे हैं उस बात का, बड़े से बड़ी जो हस्ती होती थी वो हिमाकत नहीं कर पाती थी बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री करने के लिए, लेकिन उस वक्त उस दौर में भी राजू श्रीवास्तव अगर वो हिम्मत करते हैं, कॉमेडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो ये बड़ी बात थी। कुमार,
बिल्कुल स्वाति, आपने बहुत बड़ी बात की है। साफ तौर पे जिस तरह की बॉन्डिंग हुआ करती थी राजनेताओं और अभिनेताओं के बीच, और तमाम जो राजनेता थे, खासकर लालू यादव की मिमिक्री काफी लोकप्रिय थी उनकी। और साफ तौर पे लालू यादव जब मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने उस वक्त मिमिक्री करने की हिमाकत की थी। तो कहीं ना कहीं लालू यादव बहुत, उन्होंने शाबाशी भी कई बार उन्हें दिया था कि तुम बहुत अच्छा करते हो हमारे नाम पर मिमिक्री। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम आज नहीं रहे। 58 साल के राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 42 दिनों से एम्स में भर्ती थे और साफ तौर पे सामाजिक कार्य कहें, राजनीतिक कार्य कहें, और खासकर